हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सीखो इंग्लिश 007 में। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक इंटरेस्टिंग स्टोरी की, जिसका नाम है फुटपाथ का अदृश्य कलाकार। एक गरीब लड़का जिसके अंदर एक टैलेंट है, बट वो टैलेंट किसी को दिखाई नहीं देता। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं हिंदी उच्चारण के साथ। इन अ सिटी ऑफ टॉल बिल्डिंग्स एंड कोल्ड हार्ट्स lived a boy named रोहन इन a tiny shack under the bridge। इसका हिंदी उच्चारण है। अब इसका अनुवाद कर लेते हैं। ऊंची इमारतों और ठंडे दिलों वाले एक शहर में पुल के नीचे एक छोटी सी झुग्गी में रोहन नाम का एक लड़का रहता था। नेक्स्ट। His only treasure was his mother, who worked as a maid despite her failing health। तो ये इसका उच्चारण है। अनुवाद की बात करते हैं। उसका एकमात्र खजाना उसकी माँ थी, जो अपनी बिगड़ती सेहत के बावजूद एक नौकरानी के रूप में काम किया करती थी। नेक्स्ट। रोहन wanted to be an artist, but he didn't have money for a single pen, brush और a canvas। तो दोस्तों, यहाँ पे डिड के साथ में आपको नोट दिया हुआ है, जिसकी शॉर्ट फॉर्म होती है ये पढ़ा ऐसे जाएगा डिड नॉट, और लिखा ऐसे जाता है। ठीक है, इन चीज़ों का आप ध्यान देते हुए चले तो आपको बेहतर समझ में आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। रोहन एक कलाकार बनना चाहता था, लेकिन आगे बढ़ते हैं, उसके पास एक पेंट ब्रश या कैनवास के लिए भी पैसे नहीं थे। गरीब था बेचारा। इंस्टेड ऑफ कंप्लेनिंग, he used pieces of charcoal from the tea stall and painted on the grey pavement। ये इसका हिंदी उच्चारण है। अब हिंदी अनुवाद की बात करते हैं। शिकायत करने के बजाय वह चाय की दुकान से कोयले के टुकड़ों का उपयोग किया करता था और धूसर फुटपाथ पर चित्र बनाता था। यानी जो फुटपाथ था वहां पर वो डायग्राम या चित्र ऐसे कुछ बनाया करता था। नेक्स्ट सेंटेंस। एवरी इवनिंग ही वुड ड्रॉ हिज मदर्स फेस, होपिंग वन डे ही कुड बाय हर अ रियल मेडिसिन। उसकी माँ बीमार थी, उसके पास पैसे नहीं थे, तो वो अपनी माँ का चित्र बनाया करता था ताकि उसके लिए वो मेडिसिन खरीद सके। अब इसका अनुवाद है। हर शाम वह अपनी माँ का चेहरा बनाया करता था, इस उम्मीद में कि एक दिन वह उसके लिए असली दवा खरीद सकेगा। नेक्स्ट सेंटेंस। वन विंटर नाइट हिज मदर फेल severely ill, coughing and shivering in the bitter cold। ये हिंदी उच्चारण है। हिंदी अनुवाद की बात करते हैं। सर्दियों की एक रात उसकी माँ बहुत बीमार हो गई। कड़ाके की ठंड में खांसते और कांपते हुए रोहन हैड नो मनी। ही रैन टू द मेन रोड क्राइंग फॉर हेल्प, बट पीपल वॉकड पास हिम लाइक ही वॉज इनविजिबल। तो ये इसका हिंदी उच्चारण है। अनुवाद पढ़ते हैं इसका। रोहन के पास पैसे नहीं थे। वह मदद के लिए चिल्लाते हुए मुख्य सड़क की ओर भागा, लेकिन लोग उसके पास से ऐसे गुजर रहे थे या ऐसे गुजरे थे जैसे मानो वह कोई अदृश्य हो या किसी को दिखाई नहीं दे रहा हो। किसी ने उसकी मदद नहीं की। Desperate, he took his charcoal and began to draw on the wall of a luxury gallery nearby। ये इसका हिंदी उच्चारण है। चारकोल का मतलब होता है कोयला। अब रोहन बहुत हताश हो गया था, तो हताश होकर उसने अपना कोयला लिया और पास ही की एक आलीशान गैलरी की दीवार पर चित्र बनाना शुरू कर दिया। नेक्स्ट सेंटेंस। ही poured all his pain and love into that drawing, a picture of a hungry child holding his mother's hand। ये इसका हिंदी अनुवाद नीचे है। ये हिंदी उच्चारण है। उसने अपनी सारी पीड़ा और प्यार उस चित्र में डाल दिया कि एक भूखे बच्चे की तस्वीर जिसने अपनी माँ का हाथ पकड़ रखा था। By morning a crowd gathered. The owner of the gallery, a kind woman, stood there in silence। ये इसका हिंदी उच्चारण। अब बढ़ते हैं अनुवाद की तरफ। सुबह तक भीड़ जमा हो गई। गैलरी की मालकिन, एक दयालु महिला,
थी और वहां खामोश खड़ी रही। शी वही आ गया दोस्तों, यहाँ पे वापस डिड के साथ में नॉट है, तो ये पूरी फुल फॉर्म यहाँ पे लिखी है, ये यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म है। तो शी डिड नॉट कॉल द पुलिस, इंस्टेड शी सॉ द टीयर्स इन द चारकोल आईज ऑफ द ड्राइंग। तो जो मालकिन थी, ये इसका हिंदी उच्चारण है, तो जो मालकिन थी उन्होंने पुलिस को नहीं बुलाया, उसके बजाय उन्होंने उस चित्र की कोयले वाली आंखों में आंसू देखे। नेक्स्ट सेंटेंस, शी फाउंड रोहन स्लीपिंग ऑन द cold floor, his fingers black with the coal and red with cold। ये इसका हिंदी उच्चारण है, उन्होंने रोहन को ठंडे फर्श पर सोते हुए पाया, उसकी उंगलियां कोयले से काली और ठंड से लाल हो गई थी। She took him to his mother, called a doctor and saved her life just in time। ये इसका हिंदी उच्चारण है। अब अनुवाद की बात करते हैं। वह उसे उसकी माँ के पास ले गई, डॉक्टर को बुलाया गया और समय रहते उनकी जान बचा ली गई। Your art as a soul, she told Rohan. It does not belong on the street, it belong to the world। तो यहाँ पे डस के साथ में नॉट है वापस वही, तो ये इसका हिंदी उच्चारण है। और उस मालकिन यानी गैलरी की जो मालकिन थी, उन्होंने रोहन को क्या कहा कि तुम्हारी कला में आत्मा है। उन्होंने रोहन से और कहा, यह सड़क की नहीं दुनिया की अमानत है। नेक्स्ट सेंटेंस, शी gave him a small studio and a part supplies। Rohan's first real painting was titled My Mother's Smile। तो ये इसका हिंदी उच्चारण है, हिंदी अनुवाद है। उन्होंने उसे एक छोटा स्टूडियो और कला की सामग्री प्रदान की। रोहन की पहली और असली पेंटिंग का शीर्षक था मेरी माँ की मुस्कान। टुडे रोहन इज अ वर्ल्ड रेनाउंड आर्टिस्ट, but he still visits the bridge every Sunday to feed the hungry। इसका हिंदी उच्चारण है, आज रोहन दुनिया के मशहूर कलाकार है, लेकिन वो आज भी हर रविवार को भूखों को खाना खिलाने के लिए उसी पुल के पास जाते हैं। नेक्स्ट, he never forgot that his greatness came from the ashes of his struggle। वो कभी नहीं भूले कि उनकी महानता उनके संघर्ष की राख से उपजी थी। कहानी का मोरल है, टैलेंट एंड लव कैन टर्न कोल इनटू डायमंड्स। हुनर और प्यार कोयले को भी हीरे में बदल सकते हैं। तो ये थी आज की हमारी कहानी। उम्मीद करता हूँ कहानी आपको पसंद आई होगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स में ज़रूर बताएं आपको मेरी मेहनत कैसी लगी और नेक्स्ट कौन सी कहानी पे आपको वीडियो चाहिए। तब तक के लिए बने रहिए मेरे वीडियो में। तब तक के लिए कीप लर्निंग। धन्यवाद।